नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं दिल्ली के फेमस 17 टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। पहले नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का फेमस लोधी गार्डन, जो कि 90 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान है दोस्तों। इस प्राकृतिक उद्यान में ढेर सारी मुग़ल कालीन और लोधी शासनकाल से संबंधित इमारतें मौजूद हैं, जिसमें सिकंदर लोधी का मकबरा प्रमुख है दोस्तों। और इस लोधी गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत सी बड़ी सी झील भी मौजूद है दोस्तों। इस लोधी गार्डन को इतिहास और प्रकृति का अनोखा संगम भी कहा जा सकता है दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर, इसमें हरे भरे खूबसूरत रंग बिरंगे पेड़ पौधों के साथ साथ हरे भरे घास के मैदान हैं दोस्तों। और यहाँ पहुँचने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई टिकट नहीं लगता दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे से ही बिल्कुल पास में सटा हुआ है दोस्तों ईसा खां का मकबरा। हुमायूं के मकबरे में दोस्तों ढेर सारी मुग़ल कालीन इमारतें मौजूद हैं, जिनमें मुग़ल कालीन बादशाह हुमायूं का मकबरा प्रमुख है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है दोस्तों। यहाँ पहुँचने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें दोस्तों टिकट लगता है। टिकट का जो प्राइस है वह 60 रुपये है। तीसरा जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दिल्ली का पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, और बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है दोस्तों दिल्ली का पुराना किला। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी सुंदर सी झील भी मौजूद है दोस्तों। और दिल्ली का पुराना किला एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस किले के अंदर दोस्तों ढेर सारी जो है मुग़ल कालीन इमारतें मौजूद है दोस्तों। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। और इसी पुराने किले से ही बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली का चिड़ियाघर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली का पुराना किला घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ का जो दिल्ली का जो चिड़ियाघर है वह भी घूम पाएंगे दोस्तों। यानी एक साथ दो टूरिस्ट प्लेसेस को घूम पाएंगे, दिल्ली का पुराना किला और दिल्ली का चिड़ियाघर। दिल्ली के पुराने किले में दोस्तों एंट्री करने का टिकट लगता है। टिकट का प्राइस है वह है दोस्तों 40 रुपये। और यह लगभग सुबह के 8 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है। बाकी गर्मी और ठंडी के हिसाब से समय वैरी करता रहता है। बहुत बड़े खूबसूरत हरे भरे घास के मैदानों से सजाया गया है इस पूरे पुराने किले को दोस्तों। बाकी कुछ हिस्सा इसका खंडहर में तब्दील हो चुका है और कुछ हिस्सा जो है बिल्कुल जस का तस है। इस पुराने किले की जो मस्जिद है वो आज भी दोस्तों बेहद खूबसूरत तरीके से आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। और इस पुराने किले में ढेर सारी सुरंगें भी मौजूद है दोस्तों। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, महरौली पुरातत्व पार्क। एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में यह भी फैला हुआ है दोस्तों। लोधी गार्डन की ही तरह महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क भी प्रकृति और कह सकते हैं दोस्तों इतिहास का संगम है, क्योंकि इस महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर ढेर सारी मुग़ल कालीन इमारतें भी मौजूद है दोस्तों। और इस महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में कैफ़े भी है, जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं। इसमें दोस्तों बलबन का मकबरा भी है, राजाओं की बावली है और जमाली कमाली की मस्जिद भी मौजूद है दोस्तों इस महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से ही बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कुतुब मीनार। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं
तो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क घूमने के साथ साथ कुतुब मीनार भी घूम पाएंगे दोस्तों। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसा कि मैंने बताया कुतुब मीनार है, जो कि लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। बाकी महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है दोस्तों। प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम कहा जाता है दोस्तों। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कुतुब मीनार। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार बिल्कुल महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क से ही सटा हुआ है और बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में यह भी फैला हुआ है। इसमें भी टिकट लगता है। टिकट का जो चार्ज है वो है दोस्तों लगभग 50 से 60 रुपए का टिकट मिलता है कुतुब मीनार में प्रवेश करने के लिए। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह बिल्कुल खुल जाता है 7 से 8 बजे के आसपास और शाम को 7-8 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। बाकी गर्मी और ठंडी के हिसाब से टाइम वेरी करता है। कुतुब मीनार दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत इमारत है और कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि ईंटों से बनी हुई यह सबसे ऊंची इमारत है पूरी दुनिया में दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ जो पहुँचने का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का हौज खास। दिल्ली का जो हौज खास विलेज है यह दोस्तों पूरी विश्व का सबसे अमीर गांव है, हौज खास विलेज। और हौज खास में दोस्तों 3 टूरिस्ट प्लेसेस हैं। एक तो हौज खास फोर्ट, हौज खास का किला है, दूसरा है दोस्तों हौज खास का डियर पार्क और तीसरा है हौज खास झील, हौज खास लेक। और ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और हौज खास अगर आप घूमने के लिए आते हैं तो आप पूरा दिन बिता सकते हैं दोस्तों। और एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें ढेर सारे स्पॉटेड डियर्स भी रखे गए हैं दोस्तों। एक बड़ी सुंदर सी झील भी मौजूद है। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों हौज खास मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और यहाँ पर किले में प्रवेश करने के लिए सिर्फ टिकट लगता है। बाकी हौज खास की झील, हौज खास के डियर पार्क में प्रवेश करने का कोई टिकट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। सातवें नंबर पे आता है दोस्तों दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस, जिसका नाम है दिल्ली का चिड़ियाघर। इसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है दोस्तों। और इस चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर मौजूद है दोस्तों। एक बेहद ही खूबसूरत चिड़ियाघर है दोस्तों दिल्ली का चिड़ियाघर। भारत के जितने भी चिड़ियाघर हैं दोस्तों उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत चिड़ियाघर और हर तरह के जानवर जो है दिल्ली के ही चिड़ियाघर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। दिल्ली का चिड़ियाघर मेनली सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली के चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और दिल्ली के चिड़ियाघर जो है फ्राइडे को बंद रहता है, बाकी दिन खुला रहता है। इसमें 90 रुपये का टिकट, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके आना पड़ता है यहाँ पे दोस्तों, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। और सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। और दिल्ली का चिड़ियाघर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे भारत में। 8वें नंबर पे आता है दोस्तों तुगलकाबाद किला। दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल तुगलकाबाद फोर्ट। और वर्तमान में यह तुगलकाबाद किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर तुगलकाबाद किले के अलावा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल जस्ट बगल में ही है तुगलकाबाद किले से। तुगलकाबाद किले में पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों तुगलकाबाद फोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तुगलकाबाद किले में प्रवेश करने का टिकट लगता है, जो कि 30 रुपये का पड़ता है दोस्तों। और यह किला सुबह लगभग
7 से 8 बजे के आसपास खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप आकर के घूम सकते हैं। दिल्ली का फेमस ऐतिहासिक टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, तुगलकाबाद फोर्ट। किले के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी सी सुरंग भी मौजूद है, जिसे मीना बाजार के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। अगला टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पार्क। दिल्ली का फेमस कपल पार्क है दोस्तों, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। यह मेनली कपल्स के लिए जाना जाता है दोस्तों। दिल्ली में यहाँ पे बड़ी संख्या में कपल्स आते हैं और इसमें एंट्री करने का टिकट लगता है। टिकट का चार्ज होता है 50 रुपये और यह सुबह अर्ली मॉर्निंग खुल जाता है लगभग 7 से 8 बजे के आसपास और शाम को 6-7 बजे तक खुला रहता है दोस्तों। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पहुँचने के लिए वो है साकेत मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। एक बहुत ही खूबसूरत कपल पार्क है दिल्ली का, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों वह है राजघाट और शांतिवन। राजघाट और शांतिवन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही कैंपस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। राजघाट वह स्थान है जहां पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थित है दोस्तों, और शांतिवन वह स्थान है जहां पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राजघाट और शांतिवन के पूरे कैंपस में इंदिरा गांधी जी की भी समाधि स्थित है और साथ ही साथ संजय गांधी जी की समाधि है। इसके अलावा राजीव गांधी जी की भी समाधि स्थित है दोस्तों। तो राजघाट और शांतिवन में भारत के महान नेताओं की समाधियां भी स्थित हैं और साथ ही साथ पूरा कैंपस जो है दोस्तों एक खूबसूरत प्राकृतिक उद्यान के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों। राजघाट और शांतिवन के कैंपस को दिल्ली का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जा सकता है। बेहद खूबसूरत स्थान है दोस्तों। जी हाँ, इसकी खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से किसी भी मायने में कम नहीं है। इसमें एक खूबसूरत सी बड़ी सी झील भी मौजूद है, जिसमें सफ़ेद बत्तख इस झील की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं दोस्तों। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें कोई टिकट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों सुंदर नर्सरी पार्क। एक बेहद ही सुंदर स्थान, बेहद ही प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से पूर्ण और बेहद ही शांति प्रिय स्थान है दोस्तों, सुंदर नर्सरी पार्क। इस पार्क के अंदर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां देखने को मिलने वाली हैं, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ खूबसूरत घास के मैदान के सिवाय यहाँ पर दोस्तों मुग़ल कालीन इमारतें भी मौजूद हैं दोस्तों। और यहाँ पहुँचने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। सुंदर नर्सरी पार्क से सटा हुआ ही एक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। तो अगर आप इस लोकेशन पर आते हैं तो सुंदर नर्सरी पार्क घूमने के साथ साथ हुमायूं का मकबरा भी घूम पाएंगे दोस्तों। इस सुंदर नर्सरी पार्क में कैफ़े भी बना हुआ है, फुल एंजॉय का फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं।
सुंदर नर्सरी पार्क के बाद दोस्तों आता है लोटस टेम्पल, जो कि अगला टूरिस्ट प्लेस है। लोटस टेम्पल एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है दोस्तों। और इस टेम्पल की खासियत यह है कि यह बिल्कुल कमल के फूल के आकृति के डिज़ाइन में बना हुआ है दोस्तों, और इसके चारों तरफ खूबसूरत घास के मैदान के रूप में प्राकृतिक रूप से विकसित किया गया है। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वो है दोस्तों दिल्ली का फेमस लाल किला, रेड फोर्ट। दोस्तों दिल्ली का लाल किला एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और लाल किले में प्रवेश करने के लिए टिकट लगता है। टिकट का जो चार्ज होता है वह है दोस्तों 70 रुपया। 70 रुपये का टिकट लगता है इस लाल किले में प्रवेश करने के लिए। और इस लाल किले में दोस्तों ढेर सारी इमारतें मौजूद हैं, और जैसे कि दीवान ए आम, दीवान ए खास, और इसके अलावा रंग महल नाम की इमारत भी इसमें मौजूद है। और साथ ही साथ इसमें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ का जो है सिंहासन भी मौजूद है दोस्तों, जिस पर वह बैठ करके जनता की समस्याओं को सुलझाया करते थे। इसमें एक बहुत बड़ी सी बावली भी है, सीढ़ीदार कुआं भी है दोस्तों। और इस लाल किले के अंदर दोस्तों म्यूज़ियम भी मौजूद है। लाल किला अगर आप पहुंचना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह खुद रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से ही स्थित है, जो कि यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है दोस्तों। और बेहद ही खूबसूरत जो है आर्किटेक्चर का नमूना है दोस्तों दिल्ली का लाल किला। एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है, जो कि दोस्तों विदेशी भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया एक बहुत ही रहस्यमय और ख़ूबसूरत बावली है, सीढ़ीदार कुआं है। और इस कुएं के चारों कोनों में ज़मीन के अंदर कमरे बनाए गए हैं दोस्तों। इन कमरों में गर्मियों के समय में एसी जैसी ठंडक मिलती थी दोस्तों। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों फिरोज़ शाह कोटला किला। ये किला काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। दिल्ली का एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल होने के साथ साथ दोस्तों यह टूरिस्ट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। बताया जाता है कि इस किले के अंदर दोस्तों जिन्न रहते हैं, और ये जो मीनार वाली इमारत है इसको छूने मात्र से लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। और इस किले के अंदर दोस्तों ढेर सारे जो है गुप्त सुरंगें भी मौजूद हैं दोस्तों। इसके अलावा इस किले में बावली भी मौजूद है। इस किले के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि इस किले में लोग अपने जीवन के गहरे राज को ख़त में लिख कर के लाते हैं और यहाँ रख कर चले जाते हैं, यह मानते हुए कि रात्रि के टाइम में जिन्न उनकी ख़त को पढ़ करके उनकी समस्याओं को हल करेंगे। फिरोज़ शाह कोटला किला पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, जो कि मात्र 500 मीटर की दूरी पर है दोस्तों यहाँ से। बाकी इसमें प्रवेश करने का टिकट लगता है। टिकट का जो चार्ज होता है वह 30 रुपये का टिकट होता है दोस्तों। तो इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर भी आकर के आप घूम सकते हैं दोस्तों। अगला जो स्थान है वो है दोस्तों महात्मा गांधी का बलिदान स्थल। महात्मा गांधी स्मृति संग्रहालय भी इसे बोला जाता है, और इस स्थान को महात्मा गांधी जी का बलिदान स्थल भी बोला जाता है। और यहाँ पहुँचने का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है दोस्तों केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। बाकी ये जो आप फुट स्टेप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी के अंतिम पद चिन्ह हैं। और वो जो स्थान आप देख रहे हैं छतरी वाला स्थान, इसी स्थान पर महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी।
और इसे बिरला हाउस के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे गांधी जी का बलिदान स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई टिकट नहीं लगता दोस्तों। अगला जो स्थान है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल महात्मा गांधी जी स्मृति यानी महात्मा गांधी जी बलिदान स्थल से जस्ट बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। और यह वह स्थान है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी रहा करती थी, और इसी स्थान पर जो है उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो वह साड़ी भी इस म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है, जिस साड़ी को वह अंतिम दिन पहनी थी। उस साड़ी में आज भी दोस्तों खून के धब्बे मौजूद हैं, जो कि आपने देखा भी। आज इस स्थान को दोस्तों एक म्यूज़ियम के रूप में विकसित कर दिया गया है, जहाँ पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी से संबंधित जितनी भी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं उन सभी को देखने के लिए। और इसी स्थान पर वह लोकेशन भी मौजूद है जहाँ पर उन्हीं के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो वो जो सामने आप कांच से ढका हुआ हिस्सा देख रहे हैं, उसी स्थान पर उनको गोली मारी थी दोस्तों उनके बॉडीगार्ड ने, और उसी स्थान पर वह ज़मीन पर गिर गई। उस स्थान को दोस्तों जो है बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जो रास्ता पूरा देख रहे हैं उसी रास्ते से वह चलती हुई आई थी दोस्तों। अगला यानी कि 17वां जो पर्यटक स्थल है वह है दोस्तों इंडिया गेट। काफ़ी फेमस है दोस्तों दिल्ली में, और इंडिया गेट के चारों तरफ जो है हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधे, घास के मैदान और फव्वारे विकसित किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।